इसके मिड पॉइंट। तो आपने नोट किया कि जब भी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है अगर हिस्टोग्राम का, तो हिस्टोग्राम में जो बॉक्सेस हैं उनके सेंटर्स में आपने पॉइंट्स लगा देने और उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। इस पॉइंट्स को आपने इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है, इसको आपने इसके साथ करना है, इसको आपने इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, वैसे करते हुए आप नीचे आइए। तो ये स्टूडेंट्स आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ है। हमारी पूरी एक्सरसाइज के अंदर दो ही ग्राफ है, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पूरी की पूरी एक्सरसाइज सेम है। अब देखिए सेकंड का क्या आंसर बन गया, दी लाइन ऑन दी हिस्टोग्राम, यानी ये हिस्टोग्राम की जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, शो दी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जो आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाना था ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 373 के ऊपर। इसमें क्या कहता है, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन अ साइंस क्विज। साइंस क्विज के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन की है, उसका डाटा हमारे पास गिवन है, हमें मार्क्स दिए गए हैं, हमें टैली भी गिवन है, टैली मार्क्स कहते हैं लाइंस को लगाना। तो ऑलरेडी लाइंस लगी हुई है। हमारे पास पहला सवाल हो है लोअर क्लास बॉडी में। इसका बड़ा आपको पहले टेक्निकली तरीके से बताता हूं कि ये कैसे करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका ट्रिक भी बता दूंगा। आपने इन डायगोनल वैल्यूज का डिफरेंस लेना है, 61 में से 60 को माइनस कर दें, क्या आ जाएगा 1, उसको 2 पे डिवाइड करना है, यानी इन दोनों का डिफरेंस ऑलवेज 2 पे डिवाइड करना है। वो जो भी वैल्यूज आएगी, यानी 61 माइनस 61 आ गया, 2 पे डिवाइड किया 0.5 आ गया। इन तमाम वैल्यूज में से माइनस कर देना, इन्हें कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट का मतलब लोअर मतलब छोटी वैल्यूज, अपर क्लास लिमिट यानी कि बड़ी वाली वैल्यूज। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली टर्म्स में से 0.5 माइनस कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लोअर क्लास लिमिट। और अगर आप अपर क्लास वैल्यूज में 0.5 ऐड कर देंगे तो वो अपर क्लास बॉडी आ जाएगा। देखिए 56 में से 0.5 निकाल देंगे, क्या आ जाएगा 55.5। 61 में से 0.5 निकाल देंगे 60.5। तो आप स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंस कितना है, 5 का। अगर यहां डिफरेंस सेम है तो यहां भी डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, इस में से 0.5 माइनस करते जाएं, 65.5, 70.5, 75.5, 81 में से निकालेंगे 80.5, 85.5, 90.5 और 95.5। ये स्टूडेंट्स लोअर क्लास बॉडी आ गई। आपने इन तमाम टर्म में से 0.5 माइनस कर दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर इन तमाम टर्म्स में से हम 0.5 ऐड कर दें तो ये अपर क्लास बॉडी बन जाएगी। तो 60 में ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 60.5, 65.5, 70.5, 75.5, 80.5, 85.5, 90.5, 95.5 और 100.5। यानी आपने इन तमाम वैल्यूज में क्या ऐड कर दिया, 0.5। ये क्या बन गए, अपर क्लास बॉडी। अगर इन वैल्यूज में 0.5 माइनस करेंगे तो ये लोअर क्लास बॉडी। अब टेबल में पहली रकम क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, देखिए ये कितनी लाइंस है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लाइंस हैं और एक क्रॉस लगा हुआ है। ये 4 लाइंस और एक क्रॉस ये बताता है कि ये 5 वैल्यूज है, ठीक है। जब भी 4 लाइंस के बाद एक क्रॉस लगेगा तो इसको हम 5 का सेट बोलेंगे। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। यहां पे देखिए 5 और 2 कितने हो गए, 7। और यहां देखिए 5 और यहां देखिए 5 + 5 10। इसी तरीके से स्टूडेंट देखिए यहां पे 5, यहां पे देखिए 5, यहां 2 लाइंस है 2, यहां पे 3 लाइंस है 3 और यहां पे 3 लाइंस है 3। तो स्टूडेंट्स नोट करें, इसका पहला क्वेश्चन तो यही था, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। हमने पूरा टेबल कंप्लीट कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू व्हिच क्लासेस डू द मार्क्स 90.9, 66.2 एंड 81.5। अब देखिए 90.9, तो देखो 90 तो यहां पे आ रहा है, लेकिन 90.9 मतलब कि नेक्स्ट क्लास में आएगा, इस क्लास में तो लाइन नहीं कर रहा। तो इसके लिए कौन सी क्लास होगी, 91 से 95।
तो इसको 91 से 95 लेते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसके बाद अगर हम बात करते हैं 66.2, तो 66.2 किसमें आएगा? 66 से लेके 70 तक इसी के अंदर 66.2 आएगा, क्योंकि 66.2 66 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो इस रेंज में लाई करेगा। तो 66 से 70 में 66.2 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू है 81.5। अब 81.5 कहां पे आएगी? 81 से बड़ी है, सो 81.5 81 से 85 में आएगी। तो ये आपके पास उसने पूछा था कि ये वैल्यूज कहां किस क्लास में लाई कर रहे हैं, तो आपने इसे बता दिया ये क्लास में लाई कर रहे हैं। इसके बाद देखिएगा ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने हिस्टोग्राम बनाना, तो हिस्टोग्राम जिसमें हमने ये बनाया था इसी तरीके से आपने हिस्टोग्राम बनाना, लेकिन उसमें जो आपने वैल्यू चूज करनी है वो ये लोअर और अपर क्लास मोड की वैल्यू चूज करनी है, यानी 55.5 से लेके 65.5 यहां पे आ जाएगा, उसके बाद 65.5 से 70.5, इस तरीके से ये वैल्यू चलती जाएंगी। मैंने आपसे बोला था कि 7 की फॉर्म में वैल्यूज लिख लेने आपने, और फिर इसका हिस्टोग्राम बन जाएगा, यानी इसके रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएंगे। कहते हैं यूजिंग द सेम डायग्राम, यानी इस क्वेश्चन में भी वो जो आपने हिस्टोग्राम वाली डायग्राम बनाई होगी उसी को यूज करना है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और इसी तरीके से मिड पॉइंट्स निकाल के यहां पे प्लॉट कर लेने और उसको मिला देना। इसी तरीके से वो कहता है कि आपने वही सेम डायग्राम यूज करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनाना। तो स्टूडेंट्स पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी तरीके से है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।